आज एक ऐसे भक्त के चरित्र का दर्शन हम करेंगे जिस भक्त के लिए द्वारकाधीश प्रभु ने द्वारका को छोड़ दिया और उस भक्त की कुटिया में आकर के सदा सदा के लिए विराजमान होगा। आज चलें यहां से कुछ देर के लिए द्वारिका, जहां गोमती के किनारे वो दिव्य भव्य द्वारकाधीश का मंदिर, जहां चतुर्भुज रूप में श्री ठाकुर जी सबको दर्शन दे करके निहाल करते हैं, कृतार्थ करते हैं। कैसा दिव्य मंदिर, कैसी दिव्य सेवा। दिव्य द्वारका यद्यपि समुद्र में समा गई, लेकिन आज भी द्वारका जाएं और वहां का मंदिर का वैभव देख करके, श्री ठाकुर जी का ऐश्वर्य देख करके, वहां के पुजारियों का वैभव देख करके ऐसा लगता है कि उस दिव्य द्वारका की कोई झांकी हमारे सामने आज भी प्रकट हो। अद्भुत श्रृंगार द्वारकाधीश का, हीरे पन्ना मोती जवाहरात स्वर्ण आदि के आभूषणों से ठाकुर तो सजे रहते ही हैं, ठाकुर का श्रृंगार तो रहता ही है, लेकिन कितने कितने स्वर्ण के आभूषणों से वहां के पुजारी भी श्रृंगार अपना करके रखते हैं। कितना स्वर्ण धारण करते हैं वहां के पुजारी भी। देखने में ऐसा लगता है मानो भगवत पार्षद ही इस रूप में सेवा कर रहे हैं। श्री द्वारिका भगवान का निज धाम, जहां प्रत्येक एकादशी को आसपास से वैष्णव जन, भक्त जन एकत्र होकर के खूब कीर्तन करते हैं। संयोग से आज भी एकादशी का पावन पर्व है। ऐसे ही प्रत्येक एकादशी को अहमदाबाद के पास डाकोर में रहने वाले भक्त रामदास और उनकी पत्नी अपने शीश पे तुलसी जी का गमला रख करके पैदल द्वारका जाते हैं, पैदल। अब आप अनुमान लगा लीजिए, अहमदाबाद के पास द्वारका है, वो डाकोर है, और डाकोर से द्वारका कितना बैठता होगा, और महीने में 2 एकादशी आती हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि द्वारका यात्रा में ही, आने जाने में ही शायद वो माह निकल जाता होगा भगवत चिंतन में। लगभग 450-500 किलोमीटर तो बैठता ही है। दोनों एकादशी को वह पति पत्नी भक्त रामदास और उनकी पत्नी शीश पर तुलसी का गमला रखकर द्वारकाधीश दर्शन करने जाते जी। लौकिक दृष्टि से देखें तो कोई समृद्ध नहीं, संपन्न नहीं, कोई वैभव उनके पास नहीं था। लेकिन जैसा कि अभी अभी हमने कहा कि भक्त को पारस मणि नहीं, भक्त को तो नील मणि चाहिए। भक्त का असली धन तो हरिनाम रूपी धन है, राम नाम रूपी धन है, कृष्ण नाम रूपी धन है, राधा नाम रूपी धन है। संसार के धनवान भी ऐसे मस्त फकीरों के आगे फीके पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। और आपने देखा होगा
आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें वाले, बड़े बड़े व्यापार वाले भी फकीरों के चरणों में जाकर के माथा टेकते हैं, कुछ कृपा हो जाए। कहीं ना कहीं तो उन पे वो अलौकिक संपदा है, कहीं ना कहीं तो उन पे वो अलौकिक धन है, कहीं ना कहीं तो उन पे वो अलौकिक संपत्ति है, जिसके कारण समस्त वैभव को प्राप्त करने के बाद भी बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अरबपति भी उन फकीरों के आगे चरणों में साष्टांग लौट जाते हैं, दंडवत करते हैं, कृपा चाहते हैं। तो भक्त का तो एक ही धन है, भक्त का धन है कृष्ण नाम रूपी धन, राधा नाम रूपी धन, राम नाम रूपी धन। प्रत्येक एकादशी को नंगे पांव डाकोर से द्वारका की यात्रा करते हैं। यात्रा करते करते समय व्यतीत होता गया जी। अब थोड़ा शरीर शिथिल पड़ने लगा, लेकिन फिर भी अपने नियम के पक्के रहे, फिर भी अपने नियम से डिगे नहीं। जैसे भी बन पाता वैसे नंगे पांव घर से द्वारका की यात्रा तय करके प्रत्येक एकादशी को श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, नाम संकीर्तन करते, रात्रि भर जागरण करते, अगले दिन द्वादशी को पारण करके पुनः पैदल वापस अपने घर जाते। इतना भी धन नहीं था कि किसी गाड़ी या वाहन से वो द्वारका की यात्रा कर पाते, इतना भी धन नहीं था। और हम हमेशा कहते हैं साधनों से ठाकुर को पाया नहीं जा सकता, ठाकुर को तो कृपा से पाया जाता है। साधन तो बड़े बड़े लोगों के पास भी है। कितने लोग इस हाईवे से निकलते होंगे, लेकिन गंगा स्नान कितना कर पाते हैं? गंगा जी बिल्कुल निकट बह रही हैं, गंगा जी के पुल को पार करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन गंगा जी की आचमनी तक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि साधन से नहीं, यह तो कृपा से संभव है, यह तो कृपा से संभव है। समय बीतता गया, दोनों पति पत्नी वृद्ध हो गए, लगभग 75 वर्ष की अवस्था हो गई भक्त रामदास जी। लेकिन नियम वही, सिर पे तुलसी जी का गमला विराजमान करें और दोनों पति पत्नी नाम संकीर्तन करते हुए जैसे तैसे द्वारका एकादशी को पहुंचे, श्री ठाकुर जी का दर्शन करें। नियम निभाते निभाते जीवन व्यतीत हो गया, और कोई ठाकुर से इतना प्रेम करे और ठाकुर मौन रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। ये जो प्राय हम सब पे दुख या संकट, कोई पीड़ा आती है ना, ये भगवान हमको नहीं देते। ये मिथ्या दोषारोपण है भगवान पे कि हम इतनी सेवा पूजा करें, हम इतने व्रत अनुष्ठान करें, हम इतने साधन करें, हम इतनी तीर्थ यात्राएं करें, हम इतना दान पुण्य करें, तो भी दुख मिलता है, इतनी पीड़ा मिलती है, इतना संकट मिलता है। ये मिथ्या दोषारोपण है भगवान पे। भगवान ने दुख नाम की कोई वस्तु नहीं बनाई जी, भगवान ने दुख नाम की कोई वस्तु नहीं बनाई। भगवान ने तो सुखी सुख सबके भाग्य में लिखा है। ये दुख तो जीव की अपनी उत्पत्ति है, ये दुख तो जीव का अपना प्रारब्ध है। मेरे गोविंद किसी को दुखी नहीं देख सकते, वह तो सबको प्रेम ही प्रेम देते हैं, वह तो सबको सुखी सुख देते हैं। हाँ, वृक्ष की महिमा तो जब ही पता चलेगी कि जब वृक्ष के नीचे आकर के बैठो, कि वो कितनी शीतलता, कितनी छाया हमको प्रदान कर सकता है।
गंगा जी की महिमा तो जब ही पता चलेगी जब गंगा जी में डुबकी लगाई जाएगी। गंगा जी के किनारे बैठ के कोई कहे जी हम प्यासे मर रहे हैं, ऊपर से सूर्य देवता इतनी अग्नि बरसा रहे हैं, इतने गर्मी हो रही, प्यासे मर रहे हैं, तो अभागे तेरे भाग्य में गंगा जी की महिमा तो जानता नहीं है, इसलिए तू प्यासा मर रहा है। 2 पैड़ी नीचे उतर करके देख, शीतलता ही शीतल तेरा इंतजार कर रही है, तेरी प्रतीक्षा कर रही है। आज फिर आए एकादशी के दिन, दोनों पति पत्नी, पांव से रक्त बह रहा है, लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के द्वारकाधीश के समक्ष पहुंचे। अब वृद्ध हो चुके हैं, लगभग 75 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। आज ठाकुर से रहा नहीं गया। और जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, उनसे आज भी श्री ठाकुर जी प्रकट वार्तालाप करते हैं। कोई करके तो देखे। प्रेम से कोई बुलाता नहीं और फिर कहते हैं मुरली वाला आता नहीं। ये तो हमारे बुलाने में कमी है, वो आने को तैयार बैठे हैं जी। और इस कलिकाल में तो ठाकुर जी का साक्षात्कार बहुत शीघ्र होता है, सहज होता है। इतने उदाहरण हैं। नरसिंह जी को कितनी बार दर्शन हुआ, नामदेव जी को कितनी बार दर्शन हुआ, प्रकट दर्शन हुआ, आज भी हो रहे हैं। हमारे वृंदावन में जाकर के देखो कितने दर्शनों से अनुभवी संत आज भी विराजमान है। अनुभव होता है उनको, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आज भक्त रामदास के कष्ट को देखा नहीं गया द्वारकाधीश से, और द्वारकाधीश ने आज इशारा करके बुला लिया रामदास को। भक्त रामदास जी को लगा कि ठाकुर मुझे बुला रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। पास गए तो कानों में ठाकुर की मधुर मधुर वो स्वर लहरी गूंजी, और ठाकुर जी ने कहा, रामदास पूरा जीवन तू मेरा दर्शन करने के लिए आता रहा, अब इतना कष्ट मत पाया कर, मैं तुझसे खूब प्रसन्न हूँ। खूब एकादशी को पद यात्रा कर कर के तूने मेरा दर्शन किया है, खूब एकादशी की रात्रि को मेरे मंदिर में जागरण करके नाम संकीर्तन करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। अब तू वृद्ध हो गया है, अब तेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, अब तेरा शरीर भी शिथिल हो गया है, अब तुझे यहां आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझसे खूब प्रसन्न हूं, खूब प्रसन्न हूं। भक्त रामदास के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े जी, भक्त रामदास के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। और भक्त रामदास ने कहा, प्रभु क्या मेरी सेवा का, मेरी भक्ति का यही फल मिलेगा? मैं तो चाहता था कि जीवन की अंतिम श्वास तक आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलता रहे, और आप मुझे अपने दर्शनों से वंचित करना चाहते हो, आप मुझे अपने दर्शनों से दूर करना चाहते हो, वंचित करना चाहते हो। नहीं नहीं प्रभु, जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में दम है, जब तक इस शरीर में शक्ति है, तब तक चाहे कैसे भी हो मैं अपने नियम को निभाता रहूंगा, आपके दर्शनों को आता रहूंगा। द्वारकाधीश ने कहा, भक्त रामदास तेरा कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता, तो मेरा कहना क्यों नहीं मानता? कहा, सरकार जिस प्रकार भगवान भक्त से दूर नहीं रह सकते, उसी प्रकार भक्त भी भगवान से दूर नहीं रह सकते। आप कुछ और आज्ञा कर दें, लेकिन मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें, मुझे अपने दर्शनों के सुख से दूर ना करें। आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य, आपकी हर आज्ञा को मानने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन गोविंद मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। द्वारकाधीश ने बार बार कहा, भक्त रामदास बार बार प्रार्थना करते रहे। द्वारकाधीश ने कहा, फिर एक युक्ति मेरे चित्त में आई है, एक उपाय है, तुझे मेरा दर्शन भी होता रहेगा
और तुझको इतना श्रम भी नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, इतना कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। भक्त रामदास ने कहा, प्रभु आखिर कौन सा उपाय आपके चित्त में आया है कि मुझे कष्ट भी ना हो, मैं इतनी दूर भी ना आऊं और आपका दर्शन मुझे होता रहे। भक्त वत्सल भगवान की करुणा देखिए, कृपा देखिए। आज द्वारकाधीश ने कहा, तू हमेशा मेरे लिए आता है ना, तू हमेशा मेरा दर्शन करने के लिए आता है ना, मुझे देखे बिना तुझे चैन नहीं पड़ता ना। भक्त रामदास, मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। इतने भक्त आते हैं द्वारकाधीश के मंदिर में, एकादशी के जागरण में कितने भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन तुझे एक रहस्य की बात बताऊं, मेरे नेत्र भी उन भक्तों की भीड़ में तुझे ही खोजते रहते हैं, तुझे ही ढूंढते रहते हैं। और ऐसा होता है जी, जो निष्किंचन भक्त होते हैं, जो केवल प्रभु से प्रभु के लिए मिलने आते हैं, उन प्रभु जो केवल प्रभु से प्रभु के लिए मिलने आते हैं, ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए तो भगवान के नेत्र भी लालायित रहते हैं। भक्त रामदास, इतने भक्तों की भीड़ में मेरे नेत्र तुझे ही खोजते हैं, मैं भी तुझसे उतना ही प्रेम करता हूं, लेकिन तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता, तो एक उपाय है, अगर तू माने तो। कहा क्या? कहा ऐसा कर, अगली बार जब तू एकादशी पे आए ना, तो एक बैलगाड़ी में बैठ कर के आना। प्रभु मेरा तो नियम है कि मैं तो नंगे पांव पद यात्रा करते हुए प्रत्येक एकादशी को आपका दर्शन करता हूं, का नियम है, ठीक है, लेकिन अगर तू सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना चाहता है और चाहता है कि अब तुझे कोई कष्ट ना हो, तेरी वृद्धा अवस्था आ चुकी है और मैं भी चाहता हूं कि अब तुम्हें कि मेरे दर्शनों के लिए कष्ट ना उठाना पड़े, तो एकमात्र यही उपाय है, अगली एकादशी को तुम बैलगाड़ी में आना, बैलगाड़ी साथ लाना। प्रभु बैलगाड़ी लाने का प्रयोजन, बैलगाड़ी तो मैं ले आऊंगा, लेकिन उससे होगा क्या? का होना कुछ नहीं है, रात्रि को जागरण होने के बाद जब मेरे मंदिर के पट मंगल हो जाएं, तब मुझको मंदिर से गोदी में भरकर अपने घर ले जाना, अपने गांव ले जाना। भक्त रामदास के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए। कहा, भगवान भाग जाने की आदत अभी गई नहीं आपकी? हा? मथुरा से भागे गोकुल पहुंच गए, गोकुल से भागे वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन से भागे मथुरा पहुंच गए, मथुरा से भागे द्वारका पहुंच गए। अब द्वारका से भी भागना चाहते हो? ये आदत पुरानी छूटी नहीं आपकी? द्वारकाधीश ने कहा, तू मेरी आदत की बात छोड़, मैं तो केवल इतना चाहता हूं, जहां मेरे भक्त मेरे प्रेम से बैठकर के मेरा चिंतन करते हैं, मैं तो उसी स्थान पर रहता हूं, उसी स्थान पर मुझे सुख मिलता है। सदना कसाई का उदाहरण आपने देखा सुना? संत की कुटिया में शालिग्राम भगवान को आनंद नहीं आया, लेकिन सदना कसाई के तराजू पे ठाकुर जी को आनंद आता था। भले ही मांस तुलता उस तराजू पे, लेकिन उस तराजू पे ठाकुर को आनंद आता। भगवान ने कहा कि अगली एकादशी को बैलगाड़ी लेकर के आना, मैं तेरे साथ चलूंगा। भक्त रामदास कहने लगे, बलिहारी सरकार, आपकी लीला तो आप ही जाने, आप क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। भक्त रामदास का हृदय गाने लगा, झूमने लगा। क्यों ना झूमता जी, क्योंकि भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। भक्त रामदास के शब्द कुछ और रहे होंगे, लेकिन भाव यही रहा। भगवान ने भक्त रामदास को आज्ञा दी कि अगली एकादशी को तुम बैलगाड़ी लेकर के आना,
और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। यद्यपि भक्त रामदास ने गोविंद से प्रार्थना की, सरकार यह इतना सहज लगता नहीं, आप सब सर्व समर्थ हैं, किंतु आप ही अगर द्वारका से अंतर ध्यान हो जाओगे तो द्वारका की महिमा ही क्या रह जाएगी। भगवान ने कहा कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरे भक्त मुझे जहां प्रेम से बुलाएं मैं तो वहीं रहता हूं। इस बात की तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल मेरी आज्ञा का पालन करो और अगली एकादशी को बैलगाड़ी लेकर के आना। भक्त रामदास श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके दंडवत करके पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और घर आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। अब की बार इस प्रकार द्वारकाधीश ने मुझको आज्ञा दी है और वे कहते हैं कि इस एकादशी को वह मेरे साथ मेरे गांव मेरे घर आएंगे। पत्नी ने कहा, नाथ क्या ये संभव है? कहा, जब गोविंद की ही ऐसी इच्छा है, जब गोविंद ही ऐसा चाहते हैं, श्री ठाकुर जी ही ऐसा चाहते हैं, तो हम संदेह करने वाले होते कौन हैं? हमने तो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर रखा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। जय। उनकी तलवार चले तो चले, हम गर्दन नीचे किए रहेंगे। भक्त का स्वरूप है। उनकी तलवार चले तो चले, हम गर्दन नीचे किए रहेंगे, पर तजेंगे कदापि मधुशाला नहीं, तेरे प्रेम के प्याले पिए रहेंगे। ये प्रेम का पंथ भयानक है, निज प्राणों को हाथ लिए रहेंगे। तू कह दे जिए तो जिए रहेंगे, तू कह दे मरे तो मरे रहेंगे। तू कह दे मरे तो मरे रहेंगे। अगली एकादशी आने वाली ही थी और भगवान की वह बात दिन रात रामदास उन शब्दों का, उन वाक्यों का चिंतन करते। एकादशी नजदीक आने वाली थी और कहते हैं, दो बूढ़े बैलगाड़ी में लगाए और आज रामदास द्वारकाधीश की आज्ञा का पालन करने के लिए बैलगाड़ी को लेकर के द्वारका की ओर प्रस्थान करते। भगवान ने कहा था कि जब द्वारका में तुम प्रवेश करो और मेरा दर्शन करने के लिए आओ तो मेरे मंदिर के बिल्कुल पीछे बैलगाड़ी को लगा देना। मेरे गर्भगृह के पीछे बिल्कुल पीछे गाड़ी को लगा देना, बैलगाड़ी को लगा देना। भगवान की आज्ञा अनुसार भक्तराज रामदास ने बैलगाड़ी को मंदिर के पीछे खड़ा किया और एकादशी के दिन मंदिर में प्रवेश करके द्वारकाधीश के पावन दर्शनों को करके कीर्तन मंडली के साथ कीर्तन करने लगे। प्रत्येक एकादशी को रात्रि भर जागरण होता, कीर्तन करते और द्वादशी को पारण करके ही सब अपने घर की ओर प्रस्थान करते। मध्य रात्रि तक कीर्तन होता रहा। उसके बाद सभी वैष्णव थोड़ी देर के लिए निद्रा लेने के लिए मंदिर की प्रांगण में सो जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन आज रामदास को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि हुई, जब सब वैष्णव सो गए तब रामदास को
कानों में आवाज आती है, रामदास रामदास मेरे गर्भगृह की ओर बढ़, मेरे गर्भगृह की ओर आगे बढ़। और रामदास ठाकुर जी के गर्भगृह की ओर आगे बढ़ता और आवाज आई, बैलगाड़ी पीछे लगी है। हाँ हाँ प्रभु बैलगाड़ी पीछे लगी है, तो तू यहां से सीधे मंदिर के पीछे बैलगाड़ी पर जाकर के बैठ और मैं आता हूं बैलगाड़ी। रामदास ने कहा कि सरकार पुजारी जी ताला लगा करके गए हैं, वैसे तो आपके लिए कोई ताला कोई चाबी मायने नहीं रखता, लेकिन आपका ये सुंदर स्वरूप बाहर कैसे निकलेगा? क्या उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। गर्भगृह की पीछे वाली खिड़की आज खुली हुई है, उसकी व्यवस्था की हुई, नहीं तो खिड़की से झांक कर देगा। रामदास ने खिड़की से झांक करके देखा तो ठाकुर जी अपनी पोशाक अपने आभूषण सब पोटली बांध रहे थे। रामदास ने आवाज लगाई, सरकार ये क्या कर रहे हो? कहा भैया मुझे ले जाएगा तो मेरी सामग्री भी तो साथ होनी चाहिए, ये सुंदर सुंदर पोशाक, सुंदर सुंदर आभूषण, सुंदर सुंदर मुकुट, ये श्रृंगार, ये सब वस्तु भी तो तुझे चाहिए होंगी। कहा सरकार मेरे घर में रहना है तो मेरे घर की रीति के अनुसार रहना पड़ेगा। या द्वारका में आप ऐश्वर्य में रहो, लेकिन मैं तो गरीब दास हूं, मेरी गरीब दास की कुटिया में इन हीरे मोती पन्ना सोना चांदी का काम नहीं है, ये बेशकीमती पोशाकों का काम नहीं है। अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी तरह रहना होगा। द्वारकाधीश ने कहा कहना क्या चाहते हो? कि कहना केवल इतना चाहता हूं सरकार, हमें तो केवल आपसे प्रयोजन है, हमारे धन तो केवल आप हैं, हमारे सर्वस्व तो केवल आप हैं। आप अपने इस ऐश्वर्य को, अपनी इस माया को यही मंदिर में छोड़ो, अगर आपको चलना है तो आप पधारो। कहते हैं खिड़की के माध्यम से द्वारकाधीश बैलगाड़ी में आकर के विराजमान हो जाते। जो द्वारकाधीश का मूल विग्रह है, मूल स्वरूप है, जो प्राचीन स्वरूप है, वह डाकोर में विराजमान है। वर्तमान में जो हम द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं, ये ठाकुर जी तो बाद में प्रकट हुए, 6 महीने बाद प्रकट हुए। जो ठाकुर जी का मूल स्वरूप है वह डाकोर में विराजमान है। आप लोग कभी द्वारका की यात्रा पर जाएं तो अहमदाबाद के पास डाकोर है, वहां श्री द्वारकाधीश विराजमान है आज भी, जहां रामदास जी लेकर के आए। गाय में, बैलगाड़ी में घास फूस बिछी हुई थी, ठाकुर जी का श्री विग्रह उसमें विराजित हुआ और भक्त रामदास से कहा रामदास चलो अब मैं चलता हूं तुम्हारे घर की ओर। अब बूढ़े बैल बेचारे धीरे धीरे जैसे तैसे गाड़ी, बैलगाड़ी चली। अभी तो द्वारका की सीमा से कुछ दूर ही पहुंचे होंगे, इतनी देर में तो मंगला का समय हो गया, प्रातःकाल की बेला हो गई। पुजारी लोग स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर में मंगला आरती के लिए प्रवेश करते हैं और जैसे ही मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोलते हैं, आज श्री ठाकुर जी की रतन वेदी रिक्त है। गर्भगृह में आज ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं होता है, रतन सिंहासन रिक्त है, आज ठाकुर जी विराजमान नहीं है। मंदिर में हल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी कहां अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी को कौन ले गया, कौन ले गया, रात भर कौन मंदिर में रहा। कुछ पुजारियों ने कहा प्रत्येक एकादशी को ये कीर्तन मंडली वैष्णवों की रहती है, रात्रि भर कीर्तन करते हैं, सुबह पारण करके जाते हैं, यही लोग रात्रि को मंदिर में निवास कर रहे थे, इनसे पूछो। सब लोग मंदिर में खड़े थे, सबने कहा सरकार जब पट मंगल किए दर्शन तो हमने भी किया, लेकिन उसके बाद ठाकुर जी कहाँ अंतर ध्यान हो गए, कौन ले गया हमें कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ ज्ञात नहीं। एक एक वैष्णव से पूछा, पुजारियों ने कहा कि सूची देखो, मंदिर की लिस्ट में देखो रात कौन कौन रुका था, सबके नाम लिखे हुए थे, सबके नाम पुकारे गए, सब उपस्थित हुए, लेकिन एक नाम जब पुकारा रामदास तो वहां कोई रामदास उपस्थित नहीं था। पुजारियों को समझने में देर नहीं लगी, पुजारियों ने सोचा
कि हो ना हो, कल रामदास बैलगाड़ी लेकर के आया था। हर एकादशी को तो नंगे पांव आता था, पैदल आता था, लेकिन इस बार बैलगाड़ी लेकर के आया था। ऐसा लगता है हमारे ठाकुर जी को वही चुरा करके ले गया, वही चुरा कर। भक्त रामदास की खोज की जाए, कहां का रहने वाला है, कहां से आता है, किसी को अता पता मालूम है? उन वैष्णवों की मंडली में से किसी ने कहा, हाँ हाँ सरकार हमें पता है, ये भक्त रामदास डाकोर का रहने वाला है, डाकोर में रहता है, डाकोर में इसकी कुटिया है, डाकोर से ही यहाँ पैदल यात्रा करके आता है। पुजारियों ने कहा, आदेश दिया कि घुड़सवारों को तैयार किया जाए और डाकोर की ओर प्रस्थान किया जाए, अभी ज्यादा दूर पहुंचा नहीं होगा। आखिर बैलगाड़ी कितनी तेज चल सकती है? कहते हैं अभी तो द्वारका की सीमा को पार ही किया था बैलगाड़ी ने। रामदास बैलगाड़ी को हाँक रहे थे, पीछे ठाकुर जी आनंद से घास फूस में लेटे हुए थे। इतनी देर में तो रामदास के कानों में आवाज आई घोड़ों के टापों की, और रामदास ने ठाकुर जी से कहा, सरकार जिस बात का डर था लगता है वह काम हो गया। ठाकुर जी ने कहा, क्या हो गया? कहा, सरकार लगता है द्वारका में हल्ला मच गया कि ठाकुर जी की चोरी हो गई, और चोरी हुई भी है। आप अपनी मर्जी से मेरे साथ आए हो, ये केवल आप जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं समझेगी। सरकार लगता है द्वारका में हल्ला मच गया है, ठाकुर जी की चोरी हो गई है। घोड़ों की, घुड़सवारों की, घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है, शायद हमारा पीछा करते करते आ रहे हैं, और मेरे बैलों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इतनी तेज दौड़ पाए, इतनी तेज भाग पाए। कुछ ही क्षण में वो घुड़सवार हमें पकड़ लेंगे, और आपके कारण आज द्वादशी के दिन मेरा महाअभिषेक हो जाएगा, मेरा महाअभिषेक हो जाएगा। भगवान ने कहा, डरता क्यों है? जब योजना मैंने बनाई है तो उपाय भी मेरे पास होंगे, तुझे घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर, तू पीछे बैठ, अब मैं बैलों की लगाम थामता हूं। रामदास जी ने कहा, भगवान क्या क्या काम करना जानते हो ये तो बताओ। अब बैलगाड़ी भी चलाओगे? बैलगाड़ी भी चलानी आती है? कहा, ये तो काम अपना बहुत पुराना है, अर्जुन का रथ मैंने ही तो हाँका था, वृंदावन में बैलगाड़ियां मैंने ही तो चलाई थी। अरे नरसी की गाड़ी चलाने वाला कौन था? मैं ही तो था। ये काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इस कार्य में तो मैं बहुत निपुण हूं। अब तू पीछे बैठ, मैं आगे बैठता हूं। और कहते हैं भक्त के जीवन की गाड़ी को थाम लिया। आज बैलगाड़ी नहीं, मानो रामदास के जीवन की गाड़ी की लगाम श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ में ली, और भक्त का मन गाने लगा, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। भक्त रामदास को पीछे बैठाया। श्री ठाकुर जी ने बैलगाड़ी को थामा, और पवन वेग से बैलगाड़ी चलने लगी। क्यों ना चलती जी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला कोई और थोड़ी, गाड़ी चलाने वाला तो मेरा मुरली वाला था। कहते हैं डाकोर के नजदीक पहुंच गई गाड़ी। अब भगवान के मन में थोड़ी सी मस्ती करने की आई। अब कन्हैया ठहरे तो कुछ ना कुछ तो लीला करेंगे ही करेंगे। द्वारकाधीश ने कहा, भक्त रामदास बहुत देर हो गई आराम करते करते। अरे जब से मैंने गाड़ी थामी है तूने एक बार भी नहीं कहा प्रभु थक गए होंगे, थोड़ी देर मैं चला लेता हूं। तू तो निश्चिंत होके आराम कर रहा। भक्त रामदास ने कहा, सरकार अपना तो स्वभाव ही नहीं है आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने का। आप अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहे हैं, आपकी आज्ञा है फिर से तो मैं फिर गाड़ी थाम लेता हूं। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ अब थोड़ी देर मैं विश्राम करता हूं और तुम गाड़ी चलाओ। अब रामदास गाड़ी चलाने लगे, बैलगाड़ी चलाने लगे। श्री ठाकुर जी पुनः पीछे विराजमान हो।
डाकोर के नजदीक पहुंच गई गाड़ी, बैलगाड़ी। तो डाकोर के पास एक गांव पड़ता है सीमलज। आज भी जब डाकोर जी दर्शन करने जाते हैं लोग, तो उस गांव में भी दर्शन करने जाते हैं, सीमलज। कहते हैं मार्ग में एक नीम का वृक्ष था, उसकी एक डाली झुकी हुई थी, और उस डाली झुकी हुई डाली को देख करके ठाकुर जी के मन में कौतूहल हुआ, और ठाकुर जी ने थोड़ी सी मस्ती करी। ठाकुर जी ने उस झुकी हुई डाली को दोनों हाथों से पकड़ के झूला झूलने लगे नीम की डाली पर। पीछे रामदास ने मुड़ के देखा तो देखता है कि ठाकुर जी तो नीम की डाली को पकड़ के झूला झूल रहे। रामदास ने कहा, प्रभु मैं आपकी तरह गाड़ी चलाना नहीं जानता हूं, मेरी गाड़ी की रफ्तार तो फिर उतनी हो गई है, जितना रास्ता तय किया उतना ही डिस्टेंस फिर उनका बराबर हो गया होगा। वो पीछे घुड़सवार आते होंगे और आप यहाँ मस्ती में झूला झूल रहे हो, शीघ्र हमें डाकोर पहुंचना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आनंद ले लें फिर चलते हैं, अब तो पहुंच ही गए, नजदीक ही है। रामदास ने कहा, प्रभु शीघ्र हमें चलना चाहिए। रामदास की प्रार्थना पर श्री ठाकुर जी पुनः बैलगाड़ी पर विराजमान हुए। कहते हैं प्रेमियों, आज भी उस नीम के वृक्ष की प्रदक्षिणा होती है, परिक्रमा होती है। पूरा नीम का वृक्ष कड़वा है, पत्ते कड़वे हैं, लेकिन जिस डाली को श्री ठाकुर जी ने पकड़ के झूला झूला था, उस डाली के पत्ते आज भी मीठे हैं, आज भी मीठे हैं। आप जाओ तो कभी दर्शन करके आना। अब डाकोर की सीमा में गाड़ी प्रवेश कर गई, और डाकोर में एक तालाब है जिसको गोमती तालाब कहते हैं। ठाकुर जी ने कहा, भक्तराज अब एक काम करो, पीछे वो घुड़सवार आते ही होंगे, तुम मेरे इस स्वरूप को, मेरे इस विग्रह को इस तालाब में छुपा दो, जो आज्ञा सरकार। और भक्त रामदास ने श्री ठाकुर जी के उस विग्रह को उस गोमती तालाब में छुपा दिया, विराजमान कर दिया। अभी विराजमान करके बाहर निकले ही थे, इतनी देर में घुड़सवार पहुंच गए, और उन सैनिकों ने देखा और देख करके कहा, देखो ये रहा वो चोर जो हमारे ठाकुर जी को लेकर के आया। अब रामदास तो डर के मारे, भय के मारे कांप रहे कि अब तो मेरी आरती होने ही वाली है, कुछ ही समय बाद अब तो मुझे जरूर मृत्युदंड मिलेगा, प्राणदंड मिलेगा। उन घुड़सवारों के साथ द्वारका के पुजारी भी पहुंचे थे। पुजारियों ने जैसे ही रामदास को देखा, रामदास के पास आकर के कहा, अरे रामदास, हम तो तुझे बहुत बड़ा भक्त मानते थे, बहुत बड़ा वैष्णव मानते थे, बहुत बड़ा भगवान का प्रेमी मानते थे, और तू तो चोर निकला, तू हमारे ठाकुर जी को चुरा करके लाया है। रामदास मौन है। एक पुजारी ने कहा, ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसकी खूब मार लगाओ, खूब पिटाई करो, जब तक ये सच कबूल ना ले, जब तक इसको पीटते रहो, भले इसके प्राण चले जाएं। कहते हैं रामदास की इतनी पिटाई हुई, इतनी मार लगी, इतनी मार लगी, लहू लुहान हो गया शरीर। 75 वर्ष की अवस्था थी, वृद्धावस्था थी, प्राण कंठ में आ गए, लेकिन रामदास बोले नहीं। लोगों ने कहा, मर जाएगा बेचारा, अब इसके प्राण कंठ में आ गए हैं, अब तो छोड़ दो। किसी ने कहा, कैसे छोड़ दें, हमारी द्वारका से द्वारकाधीश को चुरा करके ये लाया है। लोगों ने कहा, कोई प्रमाण है? का प्रमाण क्या? रात्रि भर जागरण करने सब लोग वहां उपस्थित थे, केवल एक यही नहीं था। और अगले दिन हमने मंदिर खोला तो इसके साथ साथ ठाकुर जी भी गायब थे, यही लेके आए ठाकुर जी को। अगर ये ठाकुर जी लाया है तो कुछ प्रमाण तो होगा इसके पास। क्या इसकी बैलगाड़ी में खोजो, क्या पता ठाकुर जी वहीं हो। और प्रेमियों, बैलगाड़ी में जाकर के जब देखा
तो घास फूस में ठाकुर जी का पीताम्बर चमक रहा था, जो एक वस्त्र में श्री ठाकुर जी को लेकर के आए थे। पुजारी को समझने में देरी नहीं लगी। पुजारी ने कहा कल यही पोशाक पहनाई थी, उसी पोशाक का पीताम्बर है। अब तो निश्चित हो गया कि यही ठाकुर जी को चुरा करके लाया है। मारो इससे, पूछो ठाकुर कहाँ हैं। और अब की बार जब रामदास जी को प्रहार किया, मारने का प्रहार किया, कहते हैं उसी समय गोमती तालाब का जल जो है वो रक्त वर्ण का हो गया। पूरा गोमती तालाब लाल रंग के जल से भर गया। लोग देखते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। अभी तक जल सफेद था, एकदम लाल लाल कैसे हो गया। और देखते ही देखते गोमती तालाब के मध्य से साक्षात द्वारकाधीश का वो पावन विग्रह प्रकट हो गया। और आवाज लगाई, खबरदार जो मेरे भक्त को मारा, खबरदार जो मेरे भक्त को प्रताड़ित किया, रुक जाओ, ठहर जाओ। गोमती तालाब के मध्य में साक्षात द्वारकाधीश प्रकट हो गए। पुजारियों को ललकारा है, खबरदार जो मेरे भक्त को हाथ लगाया, खबरदार जो मेरे भक्त को किसी ने मारा, खबरदार जो मेरे भक्त की ओर किसी ने कदम बढ़ाया। कहते हैं गोमती तालाब से साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। आज भी गोमती तालाब में ठाकुर जी की पादुका का दर्शन होता है। पगडंडी के मार्ग से जाकर के छोटा सा मंदिर है, जहाँ ठाकुर जी अवस्थित थे, जहाँ ठाकुर जी खड़े थे, वहाँ आज भी ठाकुर जी के चरण चिन्ह का दर्शन होता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, सभी पुजारी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे। और प्रेमियों, जितना प्रहार, जितनी मार भक्त रामदास को लगी थी, उतना ही प्रहार द्वारकाधीश ने सहा था। वह सब प्रहार द्वारकाधीश ने सहा। आज द्वारकाधीश की पीठ से रक्त ही रक्त बह रहा, रक्त ही रक्त बह रहा। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, भक्त रामदास मुझको नहीं लाया है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से इनके साथ आया हूं। मैं अपनी मर्जी से अपने भक्त के साथ आया हूं। इसका कोई अपराध नहीं, इसकी कोई गलती नहीं। मैं अपने भक्त के साथ रहना चाहता हूं। पुजारियों ने प्रार्थना की, सरकार हम भी तो आपकी सेवा पूजा करते हैं, हम भी तो आपका ध्यान रखते हैं, हम भी तो आपकी अर्चना करते हैं। आखिर हमारी सेवा में ऐसी कौन सी त्रुटि रह गई जो आप द्वारका को छोड़ करके यहाँ डाकोर में इस भक्त रामदास के साथ चले आए। द्वारकाधीश ने कहा, पूजा तो तुम करते हो, अर्चना तो तुम करते हो, आरती तो तुम मेरी उतारते हो, लेकिन तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझसे चाहते हो। तुम केवल मुझसे चाहते ही चाहते हो, तुम मुझे नहीं चाहते। और ये भक्त मुझसे कुछ नहीं चाहता, ये केवल मुझे चाहता है, ये केवल मुझे चाहता है। इसके भाव पर रीझ करके मैं इसके साथ आया हूं। सरकार, अगर आप यहाँ रह जाओगे तो द्वारका सूनी हो जाएगी। 4 धाम में पश्चिम में द्वारकापुरी अवस्थित है। चारों धामों में द्वारका की महिमा नष्ट हो जाएगी, द्वारका आपके बिना सूनी हो जाएगी। आप द्वारका चलें। कहा, पुजारियों, अब तो मैं डाकोर आ गया अपने भक्त के साथ, अब मैं कभी भी यहां से वापस पुनः द्वारका नहीं जाऊंगा, द्वारका नहीं जाऊंगा। कहा, सरकार इतना बड़ा निर्णय आप ले रहे हैं, द्वारकापुरी सूनी हो जाएगी, वहां आपके भक्त दर्शन कैसे करेंगे। कहा, यह मैं नहीं जानता, मैं तो केवल प्रेम के बंधन में बंधा हूं। मेरे भक्त जहां मुझे बुलाते हैं मैं तो वहां रहता हूं, जहां प्रेम से मेरे भक्त मुझे भजते हैं मैं तो उसी स्थान पर निवास करता हूं। हां, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं द्वारका में पुनः प्रकट हूं, तो तुम्हें मेरे भक्त से क्षमा मांगनी पड़ेगी।
भक्त से क्षमा मांगनी पड़े। और प्रेमियों, भागवत जी में भी उदाहरण आता है, दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश का अपराध किया, तीनों लोकों में घूम आए, लेकिन किसी ने अभय दान नहीं दिया, स्वयं श्री हरि ने भी नहीं दिया। अंत तो गत्वा अम्बरीश जी के पास ही आना पड़ा, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा अपराध अगर कोई करे तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का, मेरे वैष्णव का कोई अपराध करे तो उसे मैं क्षमा नहीं कर पाता, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। पुजारियों ने कहा, प्रभु अगर आप यहाँ रह जाओगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? आपकी कृपा से ही हम जीवन यापन कर पाते हैं, हमारी घर गृहस्थी चल पाती है। आप वहाँ विराजते हैं, भक्त आते हैं, भेंट पूजा करते हैं तो हमारा घर गृहस्थी चलती है, हम तो भूखे मर जाएंगे। द्वारकाधीश ने कहा, मैंने कहा ना कि तुम केवल मुझसे चाहते हो, तुम केवल मुझसे चाहते हो, मुझे नहीं चाहते। अभी भी तुम्हें अपनी घर गृहस्थी की चिंता लगी हुई है। कहा, सरकार फिर कुछ तो निर्णय हो, आप वहां जाना नहीं चाहते और हमारे पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, आखिर हम भी कब तक जीवित रह पाएंगे ऐसे? आप कुछ तो निर्णय करें। कहा कि भगवान ने कहा कि निर्णय तो एक ही है, आपस में तुम लोग सलाह बनाओ, तुम क्या चाहते हो? तो एक पुजारी ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जो वस्तु ली है किसी को दे दी गई है, उसके मोल के बराबर स्वर्ण का दान कर दिया जाए तो बात बन जाती है, बात बराबरी की हो जाती है। अगर रामदास आपको रखना चाहता है तो आपके मोल के बराबर, आपके वजन के बराबर सोना हमको दे दे। ठाकुर जी आप यहाँ विराजो, उस सोने से हम अपना नया व्यापार आदि करके अपने घर परिवार को चला लेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी ने रामदास से कहा, रामदास अब मैं तो तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन इन पुजारियों की भी सोचनी पड़ेगी, इन्होंने भी मेरी खूब सेवा पूजा की है। एक काम कर, तू मेरे बराबर वजन का सोना इनको दे दे और मैं तेरे पास रह जाऊं। भक्त रामदास मुस्कुराए, कहा, सरकार मेरे पास पीतल का गिलास तक नहीं है और आप सोने की बात करते? अरे मिट्टी के पात्रों में तो मैं भोजन करता हूं, पीतल का गिलास तक मेरे पास नहीं है, आप स्वर्ण की बात करते हो, मेरे पास तो स्वर्ण नहीं है, मैं कहां से सोना लाऊं आपके बराबर का, वो भी का घर में जाकर तो दे, कुछ ना कुछ तो होगा। घर में गए, अपनी पत्नी से पूछा, क्या घर में कोई तूने छुपा के कोई सोने की वस्तु आदि कुछ रखी है क्या? आज मुझे आवश्यकता पड़ी है, मुझे स्वर्ण दान करना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, नाथ मेरे पास स्वर्ण की कोई आभूषण नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, हाँ केवल नाक में ये पतली सी नथ पहनी हुई है, मेरे पास तो एकमात्र ये नथ है। भक्त रामदास ने कहा कि ये नथ उतार कर मुझे दे दे, मुझे ठाकुर जी के साथ तुला दान करना है। पत्नी ने कहा कि पतिदेव ये नथ तो सुहाग की निशानी होती है, भला मैं अपने सुहाग की निशानी यहाँ से कैसे दे दूं उतार के? रामदास ने कहा, अरे बावरी हम सब के पति तो द्वारकाधीश हैं, अगर वो हमारे पास हैं तो हम सदा सर्वदा सदा सुहागन हैं, तो नथ दे तो सही। कहते हैं भक्त राज को उसकी पत्नी ने नथ उतार करके दी है। एक बहुत बड़ा तराजू लगाया गया डाकोर में, एक पलड़े में द्वारकाधीश के श्री विग्रह को विराजमान किया गया और एक पलड़े में वो पतली सी नथ और तुलसी दल पर श्री कृष्ण लिख करके, जैसे ही भक्त रामदास ने दूसरे पलड़े पर रखा है, ठाकुर जी वाला पलड़ा तो हल्का हो गया और तुलसी दल का पलड़ा भारी हो गया, भारी हो गया, भारी। आज भगवान ने भक्त की लाज रख ली। देख करके पुजारी गण भी लज्जित हो गए और कहते हैं भगवान तुल गए, आज भगवान तुल गए भक्त के प्रेम में।
रामदास ने नथ और तुलसी पत्र उठा करके देना चाहा पुजारियों को। पुजारी ने कहा ये ठाकुर भी तू रख, अपनी नथ भी तू रख, अब हमारे जीवन का निर्णय तो कोई और ही करेगा। पुनः द्वारकाधीश की शरण में गए हैं। हे नाथ, हम समझ गए अब आप हमारे पास नहीं आना चाहते, लेकिन हमने भी सेवा की है, कुछ तो हमारे लिए भी सोचें। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आज से 6 महीने के बाद लाडवा गांव के पास वर्धनी बावड़ी से, वर्धनी एक तालाब है लाडवा गांव में, वहां से मेरा एक स्वरूप प्रकट होगा। ठीक 6 महीने बाद उस स्वरूप को तुम वर्धनी बावड़ी से प्रकट करना, निकाल के लाना और मेरी द्वारका में विराजमान करना। कहते हैं जो द्वारकाधीश का मूल स्वरूप है वो आज भी डाकोर में विराजमान है, और दूसरा स्वरूप आज द्वारका गोमती द्वारका में विराजमान है, जिसका हम सब दर्शन करके आते। वर्धनी बावरी से द्वारकाधीश का ये नवीन स्वरूप प्रकट हुआ। आज तक श्री ठाकुर जी का उसी रूप में हम सब दर्शन करते हैं। जिस प्रकार भक्त रामदास की लाज गोविंद ने बचाई, जिस प्रकार भक्त रामदास के नियम पर रीझ कर, उसकी निष्ठा पर प्रसन्न होकर गोविंद सदा सर्वदा के लिए उनके घर आंगन में विराजमान हो गए। हम व्यासपीठ से प्रार्थना करें उसी प्रकार गोविंद हम जैसों की टूटी फूटी वाणी पर, स्तुति पर, प्रार्थना पर रीझ कर सदा सर्वदा के लिए हमारे हृदय आंगन में विराजमान हो जाएं। उनकी कृपा छत्र हम पर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए भक्त रामदास के चरित्र को यहाँ पर श्री नाभा जी ने विराम किया है। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। भक्त रामदास के घर में साक्षात द्वारकाधीश विराजमान हुए हैं। कहते हैं आज भी डाकोर में अब तो नया मंदिर बन गया है जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं, लेकिन मंदिर से कुछ दूरी पर आज भी भक्त रामदास का वह छोटा सा टूटा सा मिट्टी का घर विराजमान है। लोग दर्शन करने जाते हैं। आओ उस भक्त के घर में भगवान की कैसी शोभा बनी होगी, भगवान के पधारने का कैसा मंगलमय उत्सव भक्त ने मनाया होगा, कैसी प्रसन्नता, कैसा उत्साह उसके मन में होगा। उसकी झांकी करके, आरती करके ही हम प्रस्थान करेंगे।